दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस देश से लिया गया है? कौन सा शब्द? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये आपका लिया गया है जापान से। कहाँ से? जापान की। ये जापान के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ है कि यदि संसद ने कोई कानून बनाया है तो वह कानून बनाने की प्रक्रिया सही है तो उस कानून के आधार पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन को छीना जा सकता है, बशर्ते वह कानून संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 368। तो ये संबंधित है संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के भाग 20। कौन से? भाग 20 में निहित है अनुच्छेद 368। और यह संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसके सदस्यों की? राज्यसभा के सदस्यों की। तो हो सकती है 250। कितनी? 250 अधिकतम हो सकती है। और ये आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार है। राज्यसभा उच्च सदन के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? किसको? धन विधेयक को। किसको? मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 14 दिन। कितने? 14 दिन। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक को वापस नहीं करती तो इसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है जिस रूप में इसे लोकसभा ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी कौन? अटॉर्नी जनरल। किसकी? अटॉर्नी जनरल की भारत के कौन करता है नियुक्ति? वो करता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन? आपका अटॉर्नी जनरल। इसकी क्या योग्यता होती है? वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। कितना कार्यकाल होता है उनका? संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्वत एट द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट पद धारण करता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और न्यायालयों में सरकार का काम होता है। किसका? अटॉर्नी जनरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद में है सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख? तो वह आपके अनुच्छेद 75(3). कौन सा? अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) भारतीय संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये इसका कहना है। क्या कहना है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। ये एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किसको? मौलिक आपके कर्तव्यों को। तो वो जोड़ा गया 42। किसके? 42 अनुच्छेद जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। इसे अक्सर लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित किया था। मौलिक कर्तव्य क्या? मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, गैर न्याय संगता। मौलिक अधिकारों के विपरीत मौलिक कर्तव्यों को सीधे तौर पर अदालत के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी इनके उल्लंघन पर पुलिस वाले आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि उस कर्तव्य से जुड़ा कोई अलग कानून ना बना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन। तो वो लगाया जाता है 356। कौन सा? अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा
सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। कैसे लागू होता है ये? जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्य माध्यमों से यह विश्वास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इस एक बार अनुमोदित होने पर यह 6 महीने तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने में संसद की मंजूरी होनी चाहिए, तभी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कौन से राज को? पंचायती राज को कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। तो वो आपको मिला अनुच्छेद 73 से। कौन सा? अनुच्छेद 73। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इस संशोधन ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को एक कानूनी रूप दिया। और क्या विशेषताएं हैं इस अनुच्छेद की? संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संशोधन के तहत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 2430 तक के प्रावधान शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों की सूची दी गई है, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जो वो अब रिटायर होगा, उसकी रिटायरमेंट की एज कितनी है? तो उसकी है 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 124(2) में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सर्वोच्च इसकी नियुक्ति होती है आपकी 65 साल में। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्यागपत्र दे सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित महाभियोग जैसी प्रक्रिया से उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? कौन सा आयोग का गठन? वित्त आयोग का। तो वो कहता है 5 वर्षों में। 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। वित्त आयोग एक अर्थ न्यायिक और संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य है आपका केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सुझाव देना। क्या क्या कार्य होता है वित्त आयोग के? करों का वितरण करना, सहायता अनुदान देना, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संसाधन उठाना। ये कब आपका प्रथम वित्त आयोग, ये कब आपका जो गठित हुआ था? ये हुआ था आपका 1951 में। कब? 1951 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। 15 वित्त आयोग आपका जो लगा है, वो लगा है आपका अध्यक्ष N.K. सिंह, जो 2021 से 26 के लिए लागू था। ये 16वां वित्त आयोग हाल ही में गठित हुआ है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल? तो होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसका संरक्षक? भारतीय संविधान का। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी अंग संविधान की सीमाओं का उल्लंघन ना करे। वो कहा जाता है न्यायिक पुरालोकन। अनुच्छेद 13 के तहत यदि संसद या कोई राज्य विधानमंडल ऐसा कानून बनाता है जो संविधान के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। तो वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है, कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए किसी एक विशेष सदन की अनिवार्यता नहीं है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में होती है, जो केवल लोकसभा में होता है। लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? कौन सा सिद्धांत? मूल संरचना सिद्धांत। तो वो प्रतिपादित किया था पेशवानंद भारती बनाम
एरल राज्य मामले में किया गया था ये प्रतिपादित। यह भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मामला था जिसमें अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। 7:6 के बहुमत से दिए गए इस फैसले ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी। इस संविधान के अनुसार संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, तो लेकिन वह संविधान के उस बुनियादी हिस्से या मूल ढांचे को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती जिस पर संविधान टिका हुआ है। केशवचंद्र भारती स्वयं एक धार्मिक गुरु थे। हालांकि ये व्यक्तिगत रूप से अपना केस हार गए थे, लेकिन उनके नाम से आए इस फैसले ने संविधान की सर्वोच्चता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। तो दोस्तों, ये थे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे और कोई भी एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।